नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में जारी हुई पहली वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी बोले, तेजस्वी यादव ने किया है बड़ा घपला घोटाला। वोटर आईडी कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। चुनाव आयोग ने एपिक नंबर की जांच शुरू कर दी है और अब बिहार की सियासत में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जारी हुई पहली वोटर लिस्ट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी बोले हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा घपला घोटाला किया है। वोटर आईडी कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है। चुनाव आयोग ने एपिक नंबर की जांच शुरू की है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी एपिक नंबर को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था, जब मेरे एपिक नंबर में गलती है तो कितना बड़ा घोटाला औरों के साथ भी किया गया होगा। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, बिहार में सियासी घमासान क्या कहता है और जो ताजा मामला है और ताजा मामले में तेजस्वी यादव का नाम आना कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी को और बढ़ा देता है। पूरा प्रकरण आपसे जानना चाहेंगे। मौजूदा समय में स्थिति क्या कहती है, सम्राट चौधरी की किस तरीके से इसमें भूमिका है, विस्तार से बताएं। देखिए सौरभ, बिहार में जो एसआईआर हुआ था 30 जून से लेकर 30 जुलाई तक, उसके बाद जो है अगस्त में 1 अगस्त सूची जारी होती है और सूची जारी होने के बाद अगले दिन जो है तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि एक उनका जो एपिक नंबर है, यानी कि जो उनके वोटर कार्ड का नंबर है, वो जब उन्होंने बिहार की एसआईआर में सर्च किया तो उसमें लिखकर सामने आया था कि ये फाउंड नहीं हो रहा है, यानी कि वो नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद जो है अब पूरी राजनीति शुरू हो गई। उसके बाद हुआ ये कि जिस तरीके से लगातार उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने एक तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया कि आखिरकार एसआईआर जब बन के आया तो नेता विपक्ष का ही नाम इस पूरी मतदाता सूची से गायब है। उन्होंने आरोप लगाने के बाद लगातार जो है चुनाव आयोग तुरंत हरकत में आया और पटना के डीएम ने जो है इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव को जवाब भेजा और उन्होंने बताया कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में है और उसका जो एपिक नंबर है वो भी उनको बताया गया। लेकिन अब सवाल खड़ा ये हो गया उसके बाद जो है सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ी गड़बड़ की है, क्योंकि जो नाम, जो एपिक नंबर वो शो कर रहे हैं, वो आखिर किसका एपिक नंबर है? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड हैं? अगर ऐसा है तो ये कानूनन गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उस नंबर को कैसे खोज सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और अब कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी जो है इस पूरे मामले में जांच कर सकता है। अगर जांच हुई तो इस फर्जीवाड़े का पूरा खुलासा हो सकता है। जी सोना। अब बिल्कुल ललित, अब सवाल यह है कि जिस तरह से घमासान देखने को मिल रहा है, एपिक नंबर ना मिलना और उसके बाद डीएम के द्वारा एपिक नंबर बताया जाना, कहीं ना कहीं कुछ अगर किसी चरण में गलतियों को, त्रुटियों को देखा जाए तो क्या ये जानबूझकर किया गया था या फिर अनजाने में गलती हुई जिसके चलते वो एपिक नंबर नहीं निकलकर सामने आ पाया जब सर्च किया? क्योंकि जब एसआईआर का पहला प्रारूप जारी हुआ था बिहार को लेकर तो ये कहा जा रहा था कि वेबसाइट पर आप अपना जो अंक है, वोटर आईडी नंबर है, उसको डालकर चेक कर सकते हैं। ये स्पष्ट था, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई खामी रह गई या फिर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 2 वोटर आईडी कार्ड, कैसे स्थिति भी है? बिल्कुल, देखिए ये तो जांच का विषय है कि आखिरकार 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे रह गए। इतनी बड़ी चुनाव की प्रक्रिया हुई, अगर वोटर आईडी कार्ड जिस नाम जो उनका पहला था, जो बताया गया है कि जिस तरीके से पूरी जांच हुई है, उस जांच में ये पता चलेगा कि आखिरकार दूसरे वोटर आईडी कार्ड कैसे हुआ। क्या पहले वोटर आईडी कार्ड था तो उसको सरेंडर नहीं कराया था उन्होंने, या फिर ये दूसरा नया जारी हुआ है? तो ये सारी प्रक्रिया का खुलासा जो है अब इस जांच में होगा और अगर ये जांच शुरू हो जाती है, इसके बाद धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी कि आखिर तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड कैसे आए। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर सवाल खड़े करने के लिए चुनाव आयोग पर एक मुद्दा तो उठाया था, लेकिन वो दरअसल कुछ ऐसा पड़ा
कि मुद्दा उल्टा पड़ गया और अब जो है उनके बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के एसआईआर को लेकर जो घमासान चल रहा था सौरभ, वो घमासान फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसा कि सभी राजनीतिक दल कह रहे थे कि पहली वोटर लिस्ट आने के बाद ये विवाद और बढ़ेगा, अब ये उसी तरह से और बढ़ता हुआ दिखाई देने। बिल्कुल, बने रहे ललित आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी संतोष तिवारी भी हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। संतोष, पूरे प्रकरण पर घमासान देखने को मिल रहा है। भूमिका की बात की जाए तो भूमिकाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव के कई सवाल उठ रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए। एपिक नंबर जारी हो जाना और विपक्ष का विरोध किया जाना, उसके बाद इस तरीके की दो सवाल निकल कर आ जाना और सम्राट चौधरी का कहना कि बड़ा घपला घोटाला किया है। क्या कहता है पूरा बिहार का एसआईआर प्रारूप जारी होने के बाद यह सियासी घटनाक्रम? हेलो, सवाल फिर से दोहराएं। संतोष, सबसे बड़ा सवाल है जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है, सम्राट चौधरी का आरोप लगाना तेजस्वी पर, तेजस्वी का चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, उसके बाद लगातार विपक्ष एसआईआर को किट करने की बात कर रहा है, उसको ना करवाने की मांग कर रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। निश्चित रूप से लगातार जो है बिहार में हाल के दिनों में अब चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले जो है वोटर पुनर्निरीक्षण का जो काम चल रहा था, उसके लिए दावा आपत्ति पत्र का जो अभियान चलाया गया है, उसको लेकर राजनीति शुरू है और पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। जहां बिहार में विपक्ष जो है लगातार अपराध को लेकर और वोटर लिस्ट को लेकर पक्ष पर जो है सवाल लगातार खड़ा कर रहा है, तो सम्राट चौधरी भी लगातार जो है तेजस्वी यादव और लालू परिवार को जो है निशाने पर ले रहे हैं और एक के बाद एक तीखा हमला कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यह जुबानी जंग जो है चुनाव से पहले कहां तक जाती है। अभी तो यह चुनाव से पहले का जो है दौर है और उस दौरान जो है लगातार जो है एक दूसरे पर छीटाकशी चल रही है, लेकिन यह कहां तक आरोप जाएगा, कहां तक यह छीटाकशी का दौर जारी रहेगा, यह तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अभी चुनाव का शुरुआती जो है दौर है। जी संतोष, बड़ा सवाल ये कि जो एसआईआर का लगातार विपक्ष विरोध कर रहा था और उस एसआईआर के पहले प्रारूप को जारी होने के बाद जो सवाल अब उठने लगे विपक्ष पर ही, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही सवाल उठने लगे। 2 वोटर आईडी का कहीं ना कहीं जिक्र भी किया जा रहा है। ये 2 वोटर आईडी का मसला क्या है? क्या तेजस्वी की 2 वोटर आईडी हैं? अगर हैं तो फिर चुनाव आयोग की जांच में क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है? अगर ऐसा है तो वो गलत है, इसीलिए क्या विपक्ष एसआईआर का ना कराए जाने की मांग लगातार करता रहा है? अब इसमें अगला कदम क्या होगा चुनाव आयोग का? देखिए, इसमें आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का जो वोटर कार्ड जो है वह उसमें एक कार्ड को सही पाया गया है और दूसरे कार्ड को, दूसरा आई कार्ड जो है उसका जो है चुनाव आयोग जांच करा रहा है। अब जांच कराने के बाद चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है, जांच में क्या रिपोर्ट आती है कि तेजस्वी यादव का कौन सा आई कार्ड जो है फर्जी है और कौन सा सही है, तो सवाल तो बनता है इस पर कि चुनाव आयोग क्या जांच में रिपोर्ट लाती है और क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना बिहार के जनता के दिमाग में जो है सवाल लगातार दौड़ रहा है कि आखिर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास 2 आईडी कैसे है और क्या ये कोई एक आईडी उसमें फर्जी होगी और एक आईडी जो है सही होगा। तो आखिर फर्जी आईडी होने पर जो है उस पर एफआईआर का जो बयानबाजी चल रहा है, इस पर कहां तक जाता है यह बड़ा ही देखना दिलचस्प होगा, लेकिन चुनाव आयोग का जो है जांच आने के बाद। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए।